अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं उसे कोई ऐसी शो बताऊं जिसको पागल और बेवकूफ राइटर्स ने लिखा हो तो मैं 100% उसको बालवीर 3 in 4 रिकमेंड करूंगा। जी हाँ, बालवीर के राइटर्स पागल हो गए हैं और एक के बाद एक बेवकूफ़ी और पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। आई मीन के बालवीर 1 के बाद फिर से बालवीर रिटर्न और फिर बालवीर 3 in 4 इन सब को फैंस के रिक्वेस्ट इन डिमांड पर लाया गया था, ऐसा इन मेकर का मानना है। लेकिन फिर मेरा उनसे सवाल है कि अगर हाँ तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे जो कि फैंस चाहते हैं। एक भी ऐसी हरकत नहीं कर रहे जो कि फैंस चाहते थे, बस अपनी ही मनमानी कर रहे हैं तब से लेकर अब तक। मिसाल के तौर पर फैंस ने कितनी सारी डिमांड की थी कि बालवीर रिटर्न में रानी परी को लेकर आए। हमने कितनी सारी डिमांड कमेंट्स ट्रेंड्स भी चलाए लेकिन उनको फर्क तक नहीं पड़ा। ऊपर से उन्होंने सीजन 3 से तो परियों का नाम निशान ही मिटा दिया और कॉस्ट्यूम बकवास से बकवास हो गया। लिटरली बालवीर रिटर्न से धीरे धीरे से इसकी स्टोरी, कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम बल्कि हर एक चीज में धीरे धीरे से गिरावट आने लग गई है। बालवीर 3 तो सबसे ज्यादा बुरा है, मतलब उसके बारे में तो मुझे बस पूछो ही मत। हाँ, सीजन 4 में कुछ अच्छी स्टोरीज भी थी, वही बहुत सारी बेवकूफी से भी पूरा सीजन भरा था। मैं बालवीर का एक काफी ज्यादा बड़ा फैन हुआ करता था जिसने कभी भी कोई एपिसोड मिस नहीं किया। लेकिन बालवीर 3 के मैंने सिर्फ ये कुछ 50 एपिसोड देखे हैं, वो भी जबरदस्ती से, क्योंकि मुझे उस पर वीडियोस बनानी थी और फिर शो को देखने ही बंद कर दिया, खास करके इस शर्मनाक और इस नॉनसेंस राइटिंग की वजह से। क्योंकि यार कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि उसको ये तक नहीं पता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन है। मेरे ख्याल से आगिल से बड़ा दुश्मन बालवीर का शर्मनाक है, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि बार बार और हमेशा उससे सामने से ही, उसकी पीठ से भी, मतलब हर बार उससे हर तरफ से उसने उस पर वार किया है। लेकिन हमारा पागल बालवीर ये तक नहीं समझ सका कि यार उसके पीछे कौन है। फिर शर्मनाक ने अपने बाई यानी नेहमाक से खुद को बदल दिया, लेकिन उन्होंने उसके मुंह पर एक पलटा बना दिया और उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया और बेचारा नेहमाक मर गया और शर्मनाक फिर से बच गया और अब फिर से सबको उल्लू बनाकर सब पर वार कर रहा है, सब पर हमला कर रहा है। लेकिन वो सब पागल हो रहे हैं और उसे अभी भी हमारा मासूम नेहमाक समझ रहा है। तुम्हें नहीं पता यार ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग है ये जानकर के मतलब कोई कितना पागल हो सकता है। तो इस वजह से मैंने बालवीर 3 को लास्ट में देखना ही छोड़ दिया। हाँ, बालवीर 4 देख रहा हूँ, लेकिन ये देखकर इंतहाई गुस्सा आ रहा है कि आखिर कैसे मेकर ने मल्टीवर्स के गोल्डन चांस को बर्बाद कर दिया। वो चाहे तो काफी आसानी से इसको सुपरहिट बना सकते थे अगर इस मल्टीवर्स वाली स्टोरी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि मैंने बहुत ही पहले बताया था कि किस तरह बालवीर 3 या बालवीर 4 में मल्टीवर्स की स्टोरी लाइन लाकर उसकी सुपरहिट बनाया जा सकते हैं, उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। जिस तरह बात मैंने आपको आज से साल 1.5 साल पहले बताया था, बल्कि मैंने ये चीज बालवीर रिटर्न के टाइम भी बताया था कि अगर बालवीर शो में मल्टीवर्स को लाना है तो ऐसे बनाए कि सारे सीजन कनेक्ट हो, जिससे कि शो में फिर से रानी परी और पुराने बालवीर 1 का बालवीर और फिर बालवीर रिटर्न से विवान, शौर्य और हैप्पी का बालवीर भी लाए, इसके साथ ही काल और तिमनासा भी। तो जरा सोचो कि क्या होता अगर अभी इस परम वाले ट्रैक में हम पहले बालवीर 1 का यूनिवर्स देखते जहां पर रानी परी और बालवीर मिलकर परम का मुकाबला करते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन कितना अच्छा होता ना कि हम फिर से देवजोशी को बालवीर 1 के ओजी कॉस्ट्यूम में देखते और फिर रानी परी को, जिसके लिए फैंस न जाने पिछले 5 साल से डिमांड कर रहे थे, और उसके बाद परम बालवीर रिटर्न के यूनिवर्स जाता जहां उसका मुकाबला विवान, शौर्य और हैप्पी के बालवीर से होता। आई मीन कितना अमेजिंग होता ना। और इस तरह जब परम हमारे इस बालवीर के यूनिवर्स में आता तब बालवीर की मदद के लिए बालवीर 1 से रानी परी और बाकी परिया और साथ ही में बालवीर रिटर्न से शौर्य, अनन्या और बाकी परिया भी, और फिर वो सब मिलकर परम को हराते हैं और उसे बालवीरों की आत्माएं वापस लेकर वो सारे बालवीर जिंदा हो जाते हैं और अपने अपने यूनिवर्स सब चले जाते हैं। और यार ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा अमेजिंग होता। अब यार ये कोई आसमान तोड़ने जैसा मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें बस रानी परी, विवान और 1-2 परियों के लिए एक्टर्स को बस 4-5 एपिसोड के लिए लेकर आना था। बाकी बालवीर 1 का बालवीर, बालवीर रिटर्न का बालवीर और बाकी यूनिवर्स के जितने बालवीर हैं वो ज्यादातर उन सब का रोल खुद देवजोशी करता। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, बस उसको डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनाने थे तो देवजोशी वो सारे रोल करता। बस सिर्फ ही कुछ एक्ट्रेस जैसे कि रानी परी और फिर विवान रहा और 1-2 परिया, बस इतना काम था। लेकिन उनसे ये भी ना हो पाया। लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और हमें बस ये दिखाया कि परम ने सारे बालवीरों से उसकी आत्माएं छीन ली है और साथ ही में उसके काफी सारे लोग यानी दुनियाओं को भी खत्म कर दिया है। तो फिर बालवीर के साथियों का क्या? मेरा मतलब है कि जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि हर बालवीर के पास 1-2 साथी होते हैं जिसके पास काफी ज्यादा पावर होते हैं, जैसे कि बालवीर 1 में मानव मेहर, बालवीर रिटर्न में अनन्या और विवान और बालवीर 3 में काशवी और बाकी सारे। तो उन सब का क्या? अगर वो उसकी खुद मदद नहीं कर सकते तो उन्होंने किसी और लोग से मदद क्यों नहीं मांगी?
जिस तरह मैंने कहा कि ये बेवकूफ़ों वाली राइटिंग थी। बाकी मेरे कहने का मतलब ये है कि बस मेकर्स ने एक गोल्डन चांस को मिस कर दिया। तो अभी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि बालवीर का मल्टीवर्स कैसा होना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।